चातुलम भुवि। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि एक बड़े प्रतापी राजा थे जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिनका नाम था राजा अम्बरीश। देखिए, बड़े दयावान राजा थे, बहुत करुणा निधान, कृपा निधान, बहुत ही कोमल हृदय वाले, भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे। और हर बार आने वाली एकादशी का व्रत किया करते थे। देखिए, एकादशी का व्रत जो है सबको करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कितना भी किसी को सफाई करने का मन नहीं होता होगा, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक बार आप अपने घर की सफाई तो जरूर करते ही होंगे। छुट्टी वाले दिन समय निकाल करके कि घर गंदा हो गया, ठीक उसी प्रकार अपने हृदय को साफ करने के लिए, अपने शरीर को साफ करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी महीने में 2 बार आती है। राजा अम्बरीश जी हर एकादशी को निर्जला व्रत रखा करते थे, बिना जल पिए, बिना कुछ खाए उस व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ करते थे। भगवान के मन में आस्था इतनी थी भगवान के लिए। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, तब क्या हुआ, उनके द्वार पर आए दुर्वासा ऋषि जी। आज तक जितने भी ऋषियों का आपने नाम सुना होगा, उनमें से दुर्वासा ऋषि जी जो है सबसे बड़े क्रोधी ऋषि माने जाते हैं, कि उन्हें क्रोध बड़ी जल्दी शीघ्रता से आ जाता है। कुछ काम गलत हुआ नहीं कि उन्हें क्रोध सबसे पहले आ गया। तो उस दिन उनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हुआ। उनका भी उस दिन एकादशी का व्रत था। तो अम्बरीश जी ने कहा कि मेरे अहोभाग्य की आज जब मेरा व्रत है तो आप मेरे द्वार पधारे हैं, आइए पहले मैं आपको भोजन कराऊं, उसके बाद मैं व्रत खोलता हूं। तभी उन्हें विद्वानों से पता चला, जब भोजन की तैयारी हो रही थी, कि द्वादशी तिथि कब की लग चुकी है और त्रयोदशी तिथि भी लगने ही वाली है। तो जब भी एकादशी का व्रत करें तो द्वादशी तिथि में हर हाल में भोजन प्रसाद पा करके अपने व्रत को खुल लेना चाहिए, त्रयोदशी तिथि ना लग पाए, अन्यथा आपका व्रत नहीं माना जाता। तब जब उन्हें ये बात पता चली कि त्रयोदशी भी लगने वाली है, तो बड़े घबरा गए, बड़े चिंतित हो गए। तब दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराने के पहले ही वे जाकर के प्रभु का चरणामृत उठाया और उसको पीने ही वाले थे अम्बरीश जी कि दुर्वासा ऋषि जी वहां पर आ गए। उन्होंने जब अम्बरीश जी को चरणामृत पान करते हुए देखा, बड़े क्रोध में आ गए कि हे राजन, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पहले मेरा व्रत खुलवाओगे, मुझे भोजन कराओगे, उसके पश्चात तुम व्रत खोलोगे, और अब तुम खुद ही अपना व्रत खोल रहे हो। उनको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि वे अम्बरीश जी को मारने के लिए कृत्या राक्षसी को प्रकट किया। प्रकृष्टम भृत्य पुरुषेण महात्मना ददा कृत्यां तां
मेरे नारायण का सुदर्शन चक्र उड़ता उड़ता हवा में आया और कृत्या नाम की राक्षसी को मार दिया। और इसके पश्चात वे सुदर्शन चक्र जो था दुर्वासा ऋषि जी के पीछे पड़ गया उन्हें मारने के लिए। अब दुर्वासा ऋषि जी बड़े घबरा गए, कहने लगे अरे मैं क्या करूं। वे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे हे प्रभु मुझे बचाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो नारायण के अपराधी को मैं नहीं क्षमा कर सकता, मैं कैसे बचाऊं। तब वे दौड़ते दौड़ते शिव जी के पास आए। शिव जी से कहने लगे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, नहीं तो नारायण का सुदर्शन चक्र है मुझे मार देगा। तब शिव जी ने भी कहा कि तुमने कुछ किया होगा तभी तो वे तुम्हें मारेगा, और नारायण के भक्त के अपराधी को मैं क्षमा कैसे कर सकता हूं। जाओ यदि तुम बचना चाहते हो तो नारायण से क्षमा मांगो। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि जी दौड़ते दौड़ते क्षीर सागर नरेश नारायण के पास आ जाते हैं और हाथ जोड़ करके विनती करने लगते हैं हे प्रभु हे नारायण मुझे बचाइए, नहीं तो ये आपका सुदर्शन चक्र मुझे मार देगा जो आपने मेरे पीछे छोड़ा है। तब नारायण ने कहा कि तुम मुझसे माफी मांगने क्यों आए। तब दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि मुझसे कोई गलती हुई होगी इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, तभी तो आपने सुदर्शन चक्र मेरे पीछे छोड़ा है। तब नारायण ने कहा देखो तुम मेरे अपराधी नहीं हो, तुम मेरे भक्त के अपराधी, और मैं तो स्वयं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं तुम्हें कैसे क्षमा कर दूं। भक्तम भगवान का यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान स्वयं कुछ नहीं कर पाते, अपने भक्तों के अधीन है। हम जब भगवान को प्रसाद भी लगाते हैं, कभी कभी लगा दिया कभी कभी भूल जाते हैं, तो क्या भगवान हमसे मांगने आते हैं क्या? नहीं ना, भगवान हमारे अधीन, हम देंगे तो खा लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं पा पाएंगे। भगवान कहते हैं कि जब कभी मेरे भक्त मुझे प्रसाद लगाते हैं तो मैं प्रेम से पा लेता हूँ, और जब नहीं लगाते भूल जाते हैं तो क्या मैं तो भूखा ही बैठा रहता हूँ। मैं तो स्वयं उनके अधीन हूँ, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। तुम अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो, मैं स्वयं अपने भक्तों के वश में हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित जी, राजा त्रिशंकु की स्त्री के गर्भ से हरिश्चंद्र की उत्पत्ति हुई एवं हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहिताश, रोहिताश से उत्पत्ति हुई हरित की, हरित के पुत्र हुए चंप जिनके नाम पर चंपापुरी बसाई गई, चंप के पुत्र हुए बाहुक, उनके वंश में आगे चलकर के पुत्र हुए बाहुक जो बड़े ही चक्रवर्ती राजा बने। जो बाहुक थे वे बड़े प्रतापी राजा थे, उनकी रानियां भी कई थी, लेकिन जीवन में एक दुख था
कि उनकी कोई संतान नहीं। बड़े ही परेशान एक बार वे वन में विचर रहे थे। मार्ग में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने उनको इतना उदास देखा तो पूछा कि हे राजन, आप इतने उदास क्यों हैं? तब नारद जी के पूछने पर बाहुक ने बताया कि हे मुनिवर, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, किंतु मेरे पास कोई पुत्र नहीं है जो आगे मेरा वंश चलाए। मैं क्या करूं? नारद जी ने उनको इतना दुखी देख करके उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहा कि तुम्हारे पुत्र अवश्य होगा, क्योंकि ब्राह्मण की कही हुई कोई भी बात जो होती है सच अवश्य होती है। जब नारद जी ने, ब्राह्मण ने कह दिया कि पुत्र तो होना है, तो उनकी एक रानी गर्भवती हुई। अब बाकी रानियों को जब ये बात पता चली कि एक रानी गर्भवती हो गई है, बाकी रानियों को ईर्ष्या होने लगी कि बताओ, हमें तो कोई संतान नहीं हुई, अब ये गर्भवती कैसे हो सकती है? ये बात उन अन्य रानियों को चिंता देने लगी। तब ईर्ष्या के कारण उस रानी को बाकी रानियों ने भोजन में विष मिला करके दे दिया। लेकिन कायना ब्राह्मण की बात कभी झूठी नहीं जाती, मिथ्या नहीं जाती। तो उस रानी की एक बालक, एक पुत्र हुआ, वो भी गर के साथ। गर का दूसरा नाम है विष। उस पुत्र का जन्म हुआ लेकिन गर के साथ, इसलिए पुत्र का, उस बालक का नाम पड़ा सगर। सगर आगे चल के बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने एवं उनके 60,000 पुत्र हुए, जो कि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। चक्रवर्ती राजा के पुत्र असमंजस हुए, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जिन्होंने पृथ्वी पर गंगा जी को लाया, अपने पूर्वजों की शांति के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की और गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए और अपने पूर्वजों के अर्थों को उनमें समाहित किया, जिससे सबको मुक्ति प्राप्त हुई। इसके पश्चात भागीरथ के पुत्र हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के पुत्र हुए सुदास, सुदास के पुत्र हुए अश्मक, अश्मक के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घवायु, दीर्घवायु के पुत्र हुए रघु, जिनके नाम पर रघुवंश चला। रघु के पुत्र हुए अज, उसके पश्चात अज के पुत्र हुए दशरथ, जो कि आगे चलकर के बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, अयोध्या के राजा। तो एक बार क्या हुआ, राजा दशरथ जी चक्रवर्ती नरेश अपनी सभा में बैठे हुए थे। तब उन्होंने एक शीशे में, एक दर्पण में अपना मुख देखा, तो क्या पाया कि उनके कान के पीछे के कुछ बाल सफेद हो गए। जब उन्होंने यह देखा, उनको बड़ी चिंता सताने लगी कि बताओ, मेरा चौथापन चल रहा है, किंतु अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई जो आगे मेरा वंश चलाए। बड़ी चिंता में तब उन्होंने, तो मेरी समस्या जानते ही हैं कि मेरा चौथापन चल रहा है, किंतु अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई है, बताइए मैं क्या करूं। तब उनके गुरु ने कहा, मैं जानता हूं, हमारे नगर में श्रृंगी ऋषि जी आए हुए हैं, जो कि शमीक ऋषि के पुत्र हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, तो उन्हें बुलाओ।
और पुत्र यष्टि यज्ञ कराओ। मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। उस समय माता कौशल्या के कक्ष बंद था। माता कौशल्या अपने कक्ष में केवल अकेली थी। मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ। मेरे नारायण अपने चतुर्भुजी रूप में उनका प्राकट्य हुआ। देखिए, उनका जन्म नहीं हुआ, प्राकट। भगवान जन्म नहीं लेते, प्राकट होता है उनका, प्रकट होते हैं। अपने चतुर्भुजी रूप में अपनी 4 भुजाएं लेकर के आ गए। गले में आभूषण सजे हुए, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं, सुंदर मुकुट पहना हुआ है, लोचन उनके नेत्र इतने प्रिय लग रहे हैं। जब माता कौशल्या ने देखा, वह बड़ी चकित हो गई। कहने लगी, आप कौन हैं? तब मेरे प्रभु श्री राम ने बताया कि आपने मुझे पूर्व जन्म में अपने पुत्र के रूप में मांगा था। तब कौशल्या जी ने कहा, यदि मैंने आपको पूर्व जन्म में अपने पुत्र के स्वरूप में मांगा था, तो आप मेरे पिता स्वरूप में क्यों खड़े हैं? हाँ, मुझे याद आ गया है कि मैंने आपको पूर्व जन्म में अपना पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, किंतु आप तो मेरे पिता बनकर के आए। यदि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या बालक इतना बड़ा होता है? क्या उसकी 4 भुजाएं होती है? क्या वह वस्त्र पहन करके इस संसार में आता है? क्या वह आभूषण लपेट के आता है? बताइए, आप तो मेरे पिता बन करके आ गए। भगवान ने जब ये बात सुनी, उन्होंने कहा, ठीक है, आप मुझे जैसा करने के लिए कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, बताइए मुझे क्या करना है। तब उन्होंने कहा कि आप एक छोटे से बालक बन जाइए। तब मेरे प्रभु श्री राम ने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। माता ने कहा कि किसी बालक के 4 हाथ होते हैं, तो भगवान ने अपने 2 हाथ हटा लिए। माता के कहने पर उन्होंने नग्न हो गए। माता ने कहा, जब कोई बालक इस संसार में आता है तो रोता है, आप रो क्यों नहीं रहे, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब मेरे प्रभु श्री राम ने माता के कहने पर रोना भी प्रारंभ कर दिया। आज ब्रह्मांड को चलाने वाले माता के आदेश पर चल रहे हैं। यहाँ तीनों रानियों के पुत्र हुए। माता कौशल्या के राम हुए, माता सुमित्रा के 2 पुत्र, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न, कैकेयी के भरत। माता कौशल्या एवं माता कैकेयी के तो एक पुत्र हुए, लेकिन सुमित्रा के 2 क्यों हुए? क्योंकि जब हव्य को, जो कि अग्नि देव द्वारा दशरथ जी को दिया गया था कि तीनों रानियों में बांट देना, अर्ध भाग कौशल्या ही देना, उभय भाग आधे कर लेना, तब क्या हुआ कि कैकेयी जो थी बड़ी प्रसन्न थी कि नहीं, सबसे पहले तो मैं ही इस हव्य को लूंगी। सबसे पहले कैकेयी ने अपना भाग ले लिया। फिर कौशल्या आई, उन्होंने अपना भाग ले लिया। फिर जब सुमित्रा की बारी आई तो उनका भाग बचा ही नहीं, हव्य खत्म। तब तीनों रानियों में इतना प्रेम था कि सुमित्रा को भी उनका भाग मिले, इसलिए माता कैकेयी एवं माता कौशल्या ने भी अपना अपना भाग, दोनों रानियों ने आधा आधा डाल दिया, जिससे सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। अभी नामकरण किसी का नहीं किया। नामकरण करने के लिए राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहती हूँ, बताइए हनुमान जी किसके भाई थे? नहीं पता? कैसे कैसे भाई थे बताएंगे थोड़ा?
मुझे याद नहीं आ रहा। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, बड़ी प्यारी कथा है कि जब माता कौशल्या ने अपना हव्य खाया तो थोड़ा सा प्रसाद पा करके उन्होंने थोड़ा रख दिया कि मैं बाद में खाऊंगी। क्या हुआ कि एक चील आई और उस प्रसाद को उड़ा करके ले गई और एक वृक्ष पे ले जाकर के प्रसाद खाने लगी। तो देखिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार की बात है कि इंद्र ने सभा बुलाई जिसमें सभी 33 कोटि देवताओं देवी को सबको बुलाया और सबसे प्रश्न किया कि बताओ इस संसार में सबसे सुंदर नारी कौन है। तब सबसे पूछा गया, सूर्यदेव की बारी आई। सूर्यदेव से पूछा गया कि बताइए कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तब सूर्यदेव ने कहा कि देखिए मेरा तो प्रकाश ही इतना तेज है कि मुझे खुद नहीं दिखाई पड़ता कि कौन कैसा लग रहा है कौन कैसा नहीं लग रहा है, तो ये मैं कैसे जानूं कि संसार में सबसे सुंदर कौन है। सभी लोगों से, सभी देवताओं से पूछा गया, किसी को नहीं पता। फिर अंत में आई चंद्रदेव की बारी, चंद्रमा की बारी। इंद्र ने कहा देखो आपकी रोशनी कितनी मीठी कितनी प्यारी, आपको तो अवश्य दिख ही गया होगा कि कौन सबसे सुंदर स्त्री है। तब चंद्रमा ने बताया कि हाँ, इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तब इंद्र ने कहा कि यदि ऐसा है तो तुम अर्धरात्रि को गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर मुर्गे का रूप धारण करके आवाज लगाना। चंद्रदेव को क्या पता, उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि देवराज इंद्र बोल रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर अर्धरात्रि को मुर्गा का रूप धारण करके बांग लगाने लगे, आवाज लगाने लगे। गौतम ऋषि की नींद खुल गई। उन्हें लगा कि अब प्रातः काल हो गया है, तो उन्होंने उठाया अपना कमंडल, अपनी धोती और गंगा जी में स्नान करने के लिए चले गए। जैसे ही डुबकी लगाई वैसे ही गंगा मैया बोलने लगी, अरे कौन मूर्ख है जो अर्धरात्रि को मुझे जगा रहा है, कौन स्नान कर रहा है। तब गौतम ऋषि ने कहा मैया अभी अर्धरात्रि नहीं हो रही है, प्रातः काल हो गई है, सुबह हो चुकी है। तब गंगा मैया ने कहा कि मूर्ख, तू अर्धरात्रि को मुझ में स्नान करने आया है, जा अपने घर जा, देख इंद्र तेरी स्त्री के साथ क्या छल कर रहा है। जैसे ही गौतम ऋषि ने बात सुनी, दौड़ करके अपनी कुटिया की ओर देखा तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ छल कर रहा था। तब गौतम ऋषि को बड़ा क्रोध आया और सबसे पहले तो जाकर के उन्होंने उस मुर्गे को, जो मुर्गा रूपी जो चंद्रमा था, उसको फटकार लगाई। जिससे आज भी आप देखेंगे तो आपको चंद्रमा में दाग होते हैं, दाग दिखते हैं ना चंद्रमा में। तो यही कारण है कि गौतम ऋषि ने मारा था, अपनी धोती से फटकार लगाई। अंदर गए तो जाकर के इंद्र को शाप दिया कि जा तेरे शरीर में भग ही भग हो जा, और अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दिया कि जा तू पत्थर की शिला हो जा। श्राप दे दिया। कुछ समय बाद गौतम ऋषि की पुत्री आई जिनका नाम था अंजनी। अंजनी आई, तब उन्होंने अपनी माता को ऐसा पाया पत्थर की शिला के रूप में, तब बड़ी क्रोधित हुई, पूछने लगी पिताजी आपने ये क्या किया, आपने मेरी माता को श्राप दे दिया। तो गौतम ऋषि तो वैसे ही क्रोध में थे, क्रोध के मारे उन्होंने अपनी पुत्री को भी श्राप दिया, कहा कि जा कुंवारे में तेरा पुत्र हो, तू गर्भवती हो जा। अब जब ये बात अंजनी ने सुनी
तो वह बड़ी दुखी हो गई, विलाप करने लगी, रोने लगी। तो देखिए गौतम ऋषि पिता, जब किसी पिता के सामने उसकी पुत्री फूट फूट कर रोए तो पिता का दिल जो होता है, हृदय जो होता है, मोम के समान पिघलने लग जाता है। माता अंजनी को ऐसा रोता हुआ देख करके उनका हृदय भी पिघल गया। उन्होंने कहा, पुत्री मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें श्राप देना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो मैंने कह दिया है मैं उसको वापस नहीं ले सकता। तो मैं एक बात कह देता हूं, जो भी तेरे पुत्र होगा उसके नाम का डंका तीनों लोकों में बजेगा। इसके पश्चात माता अंजनी जो है वन में तपस्या करने के लिए आ जाती है, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाती है और तपस्या करने लगती है। तो वह वही वृक्ष था जब वह चील जो माता कौशल्या का हव्य वो प्रसाद उड़ा करके ले गई थी, वह जाकर के उसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाती है जिसके नीचे अंजनी तपस्या कर रही थी। जैसे ही उसने वह प्रसाद को डाली पर रखा, पेड़ के डाली पर, तो वह प्रसाद गिर करके अंजनी के सर पे आ गया और फिर वो सर से बहता 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 एक कण अंजनी के मुख में चला गया, जिससे वे गर्भवती हो गई। माता अंजनी रोने लगी। तभी वहां पर देवताओं का आगमन हुआ। देवता प्रकट हुए और सबने उनके गर्भ में बालक को शक्तियां प्रदान की, उनके पुत्र को शक्तियां प्रदान की, जिसकी वजह से उनके जो पुत्र हुए हनुमान, उनके कई नाम पड़े। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, न जाने कितने नाम, मारुति, बहुत नाम पड़े। तो इस कारण से हनुमान जी जो है राम जी के भाई लगते हैं कि वही प्रसाद पाकर के माता कौशल्या जी को राम जी की प्राप्ति हुई और वही प्रसाद पाकर के माता अंजनी को हनुमान जी की प्राप्ति हुई। तो हुए ना दोनों भाई। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोले वृंदावन में हरि लाल की। हाँ, हर चीज में कंजूसी करो लेकिन भगवान के नाम लेने में नहीं करनी चाहिए। समझ गए? चलिए अब आगे की कथा की ओर चलते हैं। यहाँ वशिष्ठ जी को बुलवाया गया चारों पुत्रों के नामकरण करने के लिए। तब दशरथ जी ने कौशल्या के पुत्र जो हैं सबसे बड़े, उनका नामकरण करने लगे। जो आनंद सिंधु सुख की राशि है, कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र, कौशल्या के पुत्र है जो कि सबसे बड़े हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो सुखों की धाम है, आराम है, विराम है, विश्राम है, जो विश्राम का अनुभव करते हैं, उनका नाम होगा राम। वे साक्षात नारायण स्वरूप है। इसके पश्चात कैकेयी के पुत्र का नामकरण करने लगे। वे बिल्कुल श्री राम के स्वरूप के ही हैं। कैकेयी के पुत्र है, उनका नाम होगा भरत। इसके बाद जिसका नाम मात्र लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए, वीर योद्धा, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। कौशल्या के, सुमित्रा के दूसरे पुत्र सबसे छोटे जो है, उनका नामकरण किया। जो लक्षणों के धाम है, राम के सबसे प्रिय है, सबसे छोटे पुत्र हैं। ये शेष
नाग का स्वरूप है। इनका नाम होगा लक्ष्मण जी। ये राम के सबसे प्रिय भाई हैं। यहाँ चारों बच्चों के नामकरण कर दिए और सबको गुरुकुल भेज दिया। जैसे ही बड़े हुए सबको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। फिर आगे जब थोड़े बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके चारों भाई वापस आए, तब एक बार विश्वामित्र जी जो मुनि है वे यज्ञ करते थे। रावण के साम्राज्य के कारण जितने भी असुर वगैरह होते थे वे यज्ञ नहीं करने देते। तब वे यज्ञ ना कर पाए, इसके बारे में जब उन्होंने ध्यान लगाया कि मैं क्या करूं, तब देखा तो पाया कि नारायण ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है दुष्टों का नाश करने के लिए। तब वे अयोध्या आ जाते हैं प्रभु को मानने के लिए। चिंतन किया, अरे प्रभु का प्राकट हो गया, आ गए मानने के लिए। दशरथ जी ने बहुत मना किया कि नहीं, मैं अपने पुत्र नहीं दूंगा, बड़े प्रिय पुत्र हैं, इतने तब से जो प्राप्त हुए हैं। लेकिन वे तो वचन ले चुके थे कि विश्वामित्र जी जो मांगेंगे वे देंगे। तो उन्हें श्री राम एवं लक्ष्मण जी को साथ में भेजना ही पड़ा। मार्ग में गए तो मेरे प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया, जो कि एक बहुत भयानक राक्षसी थी। ताड़का का उद्धार किया। ऐसे ही मेरे प्रभु ने काफी लीलाएं की। आगे गए, गंगा अवतरण हुआ। जब धनुष यज्ञ की सुनी तब गुरुवर समेत दोनों भाई लक्ष्मण एवं मेरे प्रभु श्री राम जनकपुरी की ओर चल दिए, मिथिला देश की ओर। वहां पर जाकर के माता सीता के साथ उनका स्वयंवर हुआ, फिर विवाह हुआ। अयोध्या से बारात आई, बड़े धूमधाम तरीके से विवाह हुआ। इसके पश्चात मेरे प्रभु ने अपने जीवन दौरान कई सारी लीलाएं की। शबरी का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया एवं लंका पहुंच करके रावण एवं उसके सारे कुटुंब का उद्धार किया। और इसके पश्चात वापस वे 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या आए और अपनी गद्दी पर अपने राजपाट को संभालने लगे। और अयोध्या वासियों ने प्रभु के आने की खुशी में घी के दीपक जलाए। उनके मन में बस यही था कि अब प्रभु अब कहीं नहीं जाना हमें छोड़ के, बहुत वर्षों तक आप हमसे दूर रह लिए। बोले राघवेंद्र सरकार की। इसी पावर के साथ, इसी जोर के साथ आगे भी होना चाहिए। होगा? प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? बस ऐसे ही करना है। चलिए अब आगे कथा की ओर चलते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज आपको कथा श्रवण करते करते 4 दिन हो गए। कितने? 4 दिन। और आप बिना हिले डुले एक आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करते जा रहे हैं। जाइए, थोड़ा सा उठ करके थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा भोजन पा लीजिए, थोड़ा जल पी लीजिए, आसन बदल कर बैठ जाइए। परीक्षित जी ने कहा नहीं। उन्होंने हमारे और आपकी तरह कथा थोड़ी ना सुनी थी कि 3 घंटे दिन में एक बार, नहीं, रात दिन बैठ करके उन्होंने 24 घंटे 7 दिन बैठ करके कथा श्रवण करी थी। तब जाकर के परीक्षित जी को मुक्ति की प्राप्ति हुई थी।
ना भोजन प्राप्त किया, ना पानी प्राप्त किया, इतना मग्न हो गए कि आसन भी नहीं बदला। तभी उनको एक बार कथा श्रवण करने से मुक्ति प्राप्त हो गई। तो किस किस को मुक्ति चाहिए? आधे लोग पीछे तो डर के मारे हाथ नहीं उठा रहे। अच्छा बताओ, आपकी नजरों में मुक्ति का अर्थ क्या है? पहले ये बताओ, कोई भी एक जना बता दो, जैसा भी आपको पता है। किसी को पता है? थोड़ा भी, जितना पता हो टूटा फूटा। किसी को नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। मुक्ति का अर्थ ना मरना नहीं होता कि आप मर गए फिर उसके बाद भगवान के धाम में गए, नहीं। मुक्ति का अर्थ कदापि नहीं होता। जब आपको जीवित रहकर के मुक्ति नहीं मिली ना, तो आपको मरने के बाद मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति के लिए कर्म आपको जीवित होकर ही करना पड़ता है, और मुक्ति इंसान को जीवित होकर ही मिलती है। मुक्ति का अर्थ है कि ज्ञान अर्जित हो जाना, यानी आत्मा का बोध, आत्मा के ज्ञान को हम मुक्ति कहते हैं। जिस दिन व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा का बोध हो गया, उस दिन उस व्यक्ति को मुक्ति मिल गई। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको मृत्यु को गले लगाना पड़े। भगवान को गले लगा लो, भगवान को गले लगा लोगे, बस वही आपकी मुक्ति है। जरूरी नहीं है कि आपको दिन में 10 बार माला का जाप करना पड़े, तिलक चंदन लगाना पड़े, नहीं। भगवान को प्रेम करो, यही मुक्ति का साधन है। इसी से ज्ञान प्राप्त होगा। संसारिक चीजों में आनंद मत ढूंढने में लग जाओ। किसी को ढूंढना है तो संसारिक चीजों में भगवान ढूंढने में लग जाओ। एक बड़ा प्यारा सवैया है कि आजकल लोग पता नहीं अपने आप को कितना बुद्धिमान समझते हैं। ज्ञान घटे नर मोड़ की संगत, ध्यान घटे चित विषय भरमाए। ज्ञान घटता है किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ रहने में। सच में आजमाना चाहते हो? पता ही होगा सबको कि जिस व्यक्ति के साथ मूर्ख व्यक्ति रहता है ना, वो भी, उसकी बुद्धि भी ना वैसी हो जाती है। ज्ञान घटे नर मोड़ की संगत, ध्यान घटे चित विषय भरमाए। हमारा ध्यान खत्म हो जाता है जब हम चिंताओं के विषय में फंस जाते हैं। मन में हमारे जो चित्त में जो चिंताएं घूम रही है ना, उसमें हम फंस जाएंगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान भी भंग। और तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। किसी पुरुष का या किसी स्त्री का तेज, पवित्रता कब घटती है? जब पराई नारी के संग होता है या पराय पुरुष के साथ। अपने पति या पत्नी के अलावा ना सब में माता, बहन, पुत्री, बस ये तीनों के दर्शन करो। और स्त्री को किसी पराय पुरुष में अपने पिता, भाई और पुत्र के दर्शन करने चाहिए। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बुद्धि किसकी घटती है? जो नाना प्रकार के मांस मदिरा का भक्षण करता है, उसकी बुद्धि नष्ट। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। जो आपका प्रेम संबंधी भी होगा ना, उससे ना बार बार कुछ मांगोगे ना, नित्य ही कुछ मांगत, वो प्रेम खत्म हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी। विश्वास नहीं होता ना, तो जिससे भी आप प्रेम करते हो, जिसको भी अपना ताऊ, फूफा, मामा, किसी को भी, उससे कुछ रोज रोज मांग के देखो,
किसी ना किसी दिन मना कर ही देगा। और मान सम्मान कब घटता है? जब आप रोज किसी के द्वारे किसी पराये के घर जाते रहते हैं। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, माने घटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे मन मूरख। इतना सब कुछ ज्ञान घटा रहे हो, मान घटा रहे हो, बुद्धि घटा रहे हो, प्रेम घटा रहे हो। घटाना है तो क्या घटाना चाहिए हमें? इतना सब कुछ घटा रहे हो, ये मत घटाओ। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान जरूरी है, मान जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है, सम्मान जरूरी है। क्या जरूरी नहीं है? पाप। तो उसको घटाने के लिए क्या करना होगा? पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप को घटाना है तो हरि का गुण क्या करना पड़ेगा? गाना ही पड़ेगा। अपनी ना डायरी में लिख लो, पाप घटे हरि के गुण गाए। ये ना मंत्र बना लो जीवन का। हरि का भजन करते चलो, वाई में सार है। भगवान के नाम के सिवा कुछ नहीं है तुम्हारा। उनको भजते रहो हर स्थिति में। जब समय मिला भजो। भगवान आपको भजन करने से तो मना नहीं कर देंगे। भजो, भाई में सार है। परीक्षित जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया सुखदेव जी को कि देखो, मुझे आज कथा श्रवण करते करते 4 दिन हो गए, चौथा दिन चल रहा है, और मैं अब बड़ा इच्छुक हूं भगवान की लीलाओं के बारे में जानने के लिए। क्योंकि आप ही बताएं, जिस व्यक्ति को रसगुल्ला खाने को मिलेगा तो वो बूंदी के लड्डू क्यों खाएगा? वो बूंदी क्यों खाएगा? बताओ, खाएगा क्या? नहीं खाएगा, रसगुल्ले ही खाएंगे लोग। वही किसी व्यक्ति को गंगा जल पीने को मिले तो वो नाली का पानी क्यों पिए? नहीं पिएगा। ठीक उसी प्रकार जब मुझे भगवान का श्रवण करने को प्राप्त हो ही रहा है, मैं इतना आपकी कृपा मुझ पे हो ही चुकी है कि मैं भगवान का भजन कर पा रहा हूं, तो मुझे और क्या चाहिए? जीवन में मैंने सब जी लिया, धन भी कमा लिया, राजपाट चला लिया, लेकिन संतुष्टि किसी में नहीं मिली। जो आज मुझे भगवान का भजन करते करते, उनकी लीलाओं का श्रवण करते करते जो संतुष्टि मिली है। पता है, मानव का जन्म प्राप्त करने के लिए ना 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। 84 लाख। उसमें भी कितनी कितनी लंबी आयु होती है। सांप की आयु कितनी होती है? 1000 वर्ष तक होती है। ऐसे पता नहीं कितनी योनियों से गुजरना, फिर जाके मनुष्य का जन्म मिलता है। पता है, जीव की जो बुद्धि होती है, आत्मा की जो बुद्धि, उसे ना अपने पूर्व जन्म से पूर्व जन्म का जितने भी जन्म ले चुका है ना, 84 लाख योनियों तक का सब याद रहता है। लेकिन जैसे 84 लाख योनि पार कर ली, मानव का रूप धारण कर लिया, इंसान का शरीर मिल गया, जब तक बालक गर्भ में है ना माता के, उसको तब भी याद हो कि पूर्व जन्म में वे क्या था, क्या किया, क्या नहीं किया, सब याद होता है। लेकिन जैसे ही भगवान से वह बालक प्रार्थना करता है कि भगवान, आपने मुझे नारायण इस कैसे दलदल में फंसा दिया, आज मैं क्या इस नर्क में, माता के कुख में बालक तड़पता है, बाहर निकलना चाहता है, उस मल से बाहर निकलना चाहता था। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे निकालो इस दलदल से बाहर, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, हे प्रभु, यदि आप एक बार निकालेंगे मैं आपको जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरे पर कितना बड़ा कृपा की है। तब भगवान जब 9 माह पूर्ण हो जाते हैं, बालक गर्भ से बाहर आ जाता है, तब सब भूल जाता है।
व्यक्ति सब भूल जाता है कि भगवान ने उसके ऊपर क्या क्या कृपा की है, क्या क्या नहीं किया है उसके लिए। हम 84 लाख योनियां जीते हैं, क्यों? क्योंकि मानव जन्म मिले और हम इतने 84 लाख योनियों में ना इंसान भजन नहीं कर पाता। भजन ना उसको करने का सौभाग्य मानव जन्म में ही मिलता है। क्या आप मगरमच्छ बन गए या कुत्ता बन गए, कोई ना कोई यूनिट में तुम जाना ही है ना। कुछ भी जीव आपको मिल गया बनने के लिए, तो क्या आप भगवान का भजन कर लोगे? क्या मुंह से आपके राम नाम निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। कौन सा जन्म है जिसमें मुंह से भगवान का नाम निकलता है? मनुष्य का जन्म। तो इसको गवाओ मत, क्योंकि भगवान हमें मनुष्य जन्म में इसीलिए लाता है कि वो हमारी परीक्षा लेना चाहता है। ये हमने जो 84 लाख योनियों में जो परीक्षा दी है ना, उसके बाद हम इस जन्म में आए हैं। और इस जन्म में तो हमें सबसे बड़ी परीक्षा देनी होती है। क्या परीक्षा देनी होती है? कि भगवान हमें एक मोह माया के दलदल में फंसा देते हैं। फिर देखते हैं कि देखता हूं कौन मेरा भक्त है जो सच्चा है और मैं इस मोह माया के दलदल से बाहर निकलेगा। और बाहर कौन निकल पाता है? हर कोई बाहर नहीं निकल पाता। हम लोग जकड़ते जा रहे हैं दलदल में और भगवान के नाम से होते जा रहे हैं कोसों कोसों दूर। जिस कारण हमने जन्म लिया वही कारण तो हम भूल गए ना। तो फिर हमारे वो 84 लाख योनियों का जीवन जो हमने जिया है वो वेस्ट चला जाता है। फिर उसका कोई फायदा नहीं। फिर वो चक्र चलता है 84 लाख योनियों का। फिर आपको उन्हीं संघर्षों से गुजरना पड़ता है। फिर आपको मानव का जन्म मिलता है। फिर इंसान वही कर्म करता है। तो ये ना परीक्षा चल रही है भगवान की। तो इस परीक्षा को ना समझो। जिसने इस परीक्षा को समझ लिया कि हाँ भगवान ना मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनको सच्चे भक्त प्राप्त हो। और सच्चे भक्त ना ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाते, ऐसे ही कोई सच्चा भक्त नहीं बन जाता। बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। भगवान ना ऐसे क्षण प्रति क्षण प्रतीक्षा लेते हैं भक्तों की। क्योंकि आग में जलकर के ही एक सोना एक आभूषण का रूप लेता है ना, तभी वो अच्छा लगता है पहनने में। आप खाली सोने को पहन के सोने की बिस्किट को गले में लटका के घूम सकते हो क्या? नहीं ना। उसको आभूषण बनने के लिए आग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि नहीं गुजरना पड़ता? प्रोसेस लंबा है कि नहीं? वही प्रोसेस हमारा 84 लाख योनियों में हमने जिया है। और फिर जब हम आ गए, भगवान ने परीक्षाएं लेना शुरू कर दी। भगवान को अच्छा लगा कि हाँ ये भक्त है मेरे लायक, ये मेरा भजन करेगा। लेकिन जब उन्होंने हमें परीक्षाओं के दौर में डाला तो हम वहीं पे हमने सत्यानाश कर लिया। हम पार्टियां कर रहे हैं, हम मांस भक्षण कर रहे हैं, हम मदिरा पी रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं, बस भगवान नाम नहीं ले रहे। सब कर लिया, भगवान नाम नहीं लिया। तो क्या फायदा है इस जीवन का? इज इट रियली वर्थ इट? नहीं ना। तो फिर हमें ना ये बात ना सदैव अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अपना विलंब हो रहा है, नहीं तो अभी मेरा बहुत कुछ मन है आगे कहने को। आगे कथा में कहती हूँ, फिर बाकी की बातें करते। यहाँ परीक्षित जी ने बोला, हे सुखदेव जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी रक्षा की नारायण श्री कृष्ण वे कौन है? और उससे भी बड़ा प्रश्न तो मेरा ये है कि बलराम कौन है? मैंने तो सुना है कि 2 बलराम हैं। एक वो बलराम है जो माता देवकी के 7वें पुत्र थे, और एक वो बलराम है जिन्होंने रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लिया। तो वे 2 बलराम थे कि एक था? यदि एक था तो उन्होंने दोनों माताओं के गर्भ से कैसे जन्म ले लिया? ये जो प्रश्न है परीक्षित जी के हृदय में घूम रहा था। तब उन्होंने सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है मैं आपको उसका उत्तर देता हूं। उन्होंने बताया कि जब द्वापर युग में एक उग्रसेन नामक
राजा हुआ करते थे। उनको पत्नी कुछ समय पश्चात, विवाह के पश्चात गर्भवती हुई। तो एक बार वे वन में अपने सखियों सहित गई। वन में सखियों सहित गई तो वहां पे एक राक्षस की छाया उनके गर्भ पर पड़ गई। वापस आई तब उन्होंने अपने पुत्र होने वाले संतान के लिए अपने कुल पूज्य गुरुओं से, संत मुनियों से उनकी कुंडली दिखाई। तब उन्होंने बोला कि जो आपका ये बच्चा होगा, ये बालक होगा, पुत्र, वह आपके कुल का सर्वनाश करेगा, मिटा देगा। उग्रसेन जी डर गए। उन्होंने लिया तो जो उनके पुत्र हुआ, उनके उस पुत्र का नाम था कंस। उनको लता पत्तों में डाल दिया और यमुना जी में। वही तट की दूसरी ओर सूर्यसेन, जो वसुदेव के पिताजी थे, वे स्नान कर रहे थे। उन्होंने एक बालक को ऐसे लता पत्तों में लिपटा हुआ देखा तो उठा लिया कि अरे ये बालक। फिर उन्हीं ने कंस का लालन पालन किया। दोनों वसुदेव एवं कंस दोनों साथ ही में बड़े हुए। लेकिन नारद जी ने सोचा कि ये सूर्यसेन की छाया में रह करके तो कंस बिल्कुल ही सीधा साधा एक आदर्शवादी मनुष्य का जीवन जी रहा है। यदि ऐसा ही जीवन जीता रहा तो प्रभु नारायण इस पृथ्वी पर तो अवतार ही नहीं लेंगे, लीलाएं कैसे करेंगे। तब नारद जी गए और उन्होंने सारी बातें बता दी उग्रसेन जी के बारे में कि उनके असली पिता कौन है, उन्होंने उन्हें यमुना जी में क्यों बहा दिया। जब यह बात कंस ने सुनी उसको बड़ा क्रोध आया और प्रतिशोध की भावना के लिए चला गया मथुरा नगरी। वहां पर अपने प्रतिशोध की भावना से पूरा सब खत्म कर दिया। अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया और अपनी बहन देवकी, उसका विवाह उन्होंने वसुदेव, जो कि सूर्यसेन के पुत्र थे, उनके साथ करा दिया। फिर जब उनका विवाह हुआ, उसके पश्चात कंस स्वयं रथ से देवकी जी को छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना खुशी खुशी विदा करने जा रहा है ना, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा और तुझे मारेगा। जब ये आकाशवाणी कंस ने सुनी, बड़ा क्रोध में आ गया और घोड़ों की लगाम खींची, घोड़ों को रोका, फिर तलवार को निकाला, अपनी बहन देवकी के बाल पकड़े और जैसे ही मारने वाला था, वसुदेव जी ने रोक दिया। कहा कि नहीं, इसमें देवकी का क्या कसूर, तुम इसको क्यों मार रहे हो? देवकी का काल तो तुम्हारा 8वां पुत्र होगा ना, देवकी तो नहीं, तो इसको मत मारो। इसके जितने भी पुत्र होंगे, जन्म लेंगे, उनको हम ला करके तुम्हें दे देंगे। कंस की बात मान ली गई, वसुदेव जी की बात मान ली गई। इसके पश्चात लेकिन कंस ने बोला, एक शर्त है कि आप दोनों को कारागार में हथकड़े एवं बेड़ियों के सहित रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने देवकी की जान बचाने के लिए हाँ कर दी। अब दोनों वसुदेव एवं देवकी एक साथ कारागार में हथकड़ी एवं बेड़ियों सहित बंद हैं और हमेशा भगवान का भजन करते रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब उनको क्या पता, उनका जो 8वां काल है, जो उनका 8वां पुत्र होगा, जो कंस का काल बनेगा, वो कौन है? नारायण। वो स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतार लेने वाले हैं। ये उनको बात नहीं पती, भगवान के भजन में लीन है। किस प्रकार कृष्ण की झांकी तो बड़ी सुंदर है, सब जानते हैं। थोड़ा उनकी झांकी का वर्णन करूं। सांवले रंग के मेरे सरकार, बाल बड़े घुंघराले, जो भी देखे उन पर मोहित हो जाए।